आज मैं शुक्रवार व्रत कथा के बारे में आप लोगों से कह रहा हूँ। हर व्रत के अपना अपना अलग अलग विधि होते हैं। कौन से व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पहले हम लोग जान लें, तभी किसी प्रकार की व्रत को करें। आज उसी व्रत में मैं शुक्रवार व्रत कथा, जो माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय व्रत माना गया है, उस कथा को मैं बता रहा हूँ। शुक्रवार व्रत कथा हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं का एक विशाल भंडार है। प्रत्येक दिवस में रखे जाने वाले व्रत के पीछे भी एक रोचक कथा जुड़ी होती है। उन्हीं कथाओं में से एक है शुक्रवार व्रत कथा। तो अब आगे चलिए, इस कथा के बारे में हम जानते हैं। एक विशाल नगर था। व्यवसाय की दृष्टि से तो वो नगर बहुत अच्छा था। दूर दूर से वहां लोग काम की तलाश में आते थे। इस नगर की सबसे बड़ी बुराई ये थी कि यहाँ निवास करने वाले ज्यादातर लोग बुरे कर्मों में संलिप्त रहते थे। बुरे कर्म जैसे जुआ खेलना, शराब का सेवन, गंदी भाषा का प्रयोग करना इस शहर में अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होता था। इसी नगर में मनोज और शीला नामक दाम्पत्य रहा करते थे। दोनों ही अपना ज्यादातर समय प्रभु भजन में व्यतीत करते थे। मनोज पूरी ईमानदारी से कार्य करता था। शीला कुशल तरीके से घर संभालती थी। उनको जानने वाले लोग भी उनके व्यवहार की सराहना करते थे। देखते देखते समय ने कुछ करवट बदल ली। कुछ दिनों के बाद इनकी गृहस्थी को किसी की नजर लग गई और मनोज की संगत बिगड़ गई। उसे जल्द से जल्द धनी बनने का भूत सवार हो गया। करोड़पति बनने की तीव्र आकांक्षा से उसने जुए आदि खेलने लगा। इस गंदी आदत के कारण उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। शीला को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए इस भगवान की पूजा अर्चना जारी रखी। एक दिन की बात है, उसके घर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो सामने माँ जी खड़ी थी। उसके मुखमंडल पे अलौकिक तेज था। उसको देखते ही शीला के मन को एक असीम शांति मिली। शीला उस माजी को पूरे आदर सत्कार के साथ घर के अंदर ले आई। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने के कारण बैठाने के लिए उसे कुछ भी नहीं था जो उनको बैठने के लिए दे सकती थी। अतः शीला ने संकोच में आकर एक फटी हुई चादर का आसन बनाया और उसी पे उनको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, असल में तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। माँ जी के इन प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसकी आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी और उनके कंधे पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। माँ जी ने उसे स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, सुख और दुख तो जीवन में आता ही जाता रहता है। तुम धैर्य रखो बेटी। मुझे बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? माँ जी के ऐसा कहने पर उसे काफी मानसिक बल मिला और उसने
माँ जी को पूरी बात बता दी। शीला की पूरी बात सुनकर माँ जी ने उसे कहा, बेटी, कर्म की गति बड़ी ही अनोखी होती है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, यह अटल सत्य है। तुम अब चिंता मत करो, तुम्हारे सुख के दिन जल्दी ही वापस आएंगे। माँ लक्ष्मी स्नेह का सागर है, वे अपने भक्तों को संतान की भांति प्रेम प्रदान करती है। तुम धैर्य पूर्वक माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात से शीला का चेहरा खिल उठा। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? कृपा करके मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए, मैं यह व्रत अवश्य ही करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, ये व्रत बहुत ही सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत या वर लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। उन्होंने शीला को व्रत के सारे विधि बतलाकर कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। शीला यह सुनकर बहुत खुश हो गई। शीला ने उसी समय आंखें बंद की और माँ लक्ष्मी का ध्यान किया, पर जब आंखें खोली तो सामने कोई ना था। माँ जी वहां से निकल चुकी थी, अंतर ध्यान हो गई थी। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं अपितु साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। माँ जी के जाने के बाद शीला ने 21 शुक्रवार तक पूरी भक्ति भाव से वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार शीला ने व्रत का उद्यापन किया और माँ से प्रार्थना करते हुए कहा, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मेरी विनती स्वीकार करो, मेरे सारे कष्ट को हर लो, हम सबका कल्याण करो। व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे शीला का पति सुधरने लगा। उसने सारी बुरी आदतें को त्याग कर दिया। अब वो पहले की तरह ईमानदारी से अपने काम पे लग गया। इसी तरह माँ लक्ष्मी की कृपा से शीला और मनोज का घर फिर से सम्मत और समृद्धि से भर गया। प्रेम से बोलो माता लक्ष्मी की जय।